हेलो दोस्तों। बेसिकली ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैं। एक वीडियो देखा मैंने, बहुत पहले एक बार देखा था एक वीडियो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। तो फिर मैंने नॉर्मली निगलेक्ट किया था, एक कमेंट करके छोड़ दिया। मैं बोला ठीक है मैडम शायद से समझ जाए कि ये जरूरी नहीं होता, ये जरूरी टॉपिक नहीं है, सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर नहीं बोलना चाहिए था। फिर वापस से उन्होंने कोई वीडियो डाला और आज मुझे वो दिखा वापस से वो वीडियो। तो ऐसे समय पे वो वीडियो दिखा और मेरा दिमाग थोड़ा सा मतलब अपसेट हो गया कि हम इतने अच्छे से रहते हैं लोग, हमारे इंडिया में लोग एक दूसरे से मिलजुल के इतना रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, लोगों की अपना इमोशन है, बोल सकते हो अपना फेथ है, इसके लिए वो सब चीज़ें करते हैं। दिखाता हूँ वीडियो पहले। कि हर दौर में इंसान ना अपने खुदा की तलाश में क्या कहते हैं कोशिश करता है। और फिर वो कोशिश के अंदर एक इंसान ने क्या किया, बहुत प्यारी ज़माने की बात है कि उसने एक मिट्टी को उठा लिया, एक स्कल्पचर को, और उसकी जी भर की इबादत की और उसको सुनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रिचुअल्स फॉलो किए कि यार ये सुने, उसके आगे खाना मीठा सब रखा कि ये शायद ये इसको खुदा ही उसकी सुनेगा। बट जब उसको बात समझ में आई कि यार ये तो ना सुनने के और ना देखने और ना ही मेरे मानने की काबिल रखता है, तो फिर उसने क्या किया, ये ऐसे बहुत लोगों ने किया पास्ट में। तो फिर उन्होंने किसी एक दिन को उठाया, एक दिन में उसे जाके डुबा दिया, 2 दिन में, किसी को ये बात 10 दिन लग गई समझने के लिए कि एक मिट्टी हमारा खुदा नहीं हो सकती और ये इसके काबिल नहीं है। आप उस चीज़ को और सोचूंगी कि अगर किसी भी इंसान को एक बात भी समझ आती हो ना मेरी बात की, तो मैं सोचूंगी कि मेरी जिंदगी का एक दिन कामयाब हो गया। क्योंकि अब मैं घर से ऊपर आ रही थी तो मैंने देखा कि अभी एक फेस्टिवल आ रहा है, गणेश चतुर्थी। यार मैं आप लोगों के फीलिंग्स की, जज्बातों की कदर करती हूँ, आपकी फीलिंग्स बहुत अंडरस्टैंड भी करती हूँ एक लेवल तक, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मगर मैं आपको ये बता दूं कि जिस चीज की आप इबादत कर रहे हो, जिसको खुदा समझ के, वो हकीकी में खुदा नहीं है। आप अपने सामने एक मिट्टी की चीज रखते हो, वो बहुत ही आर्टिफिशियल है, बहुत ही प्यारा तरीके से बनाया गया, डिजाइन है, स्कल्पचर्स है, ठीक है, बट एक आर्टिस्ट ने आर्ट बताया है। ये तुम्हारा और मेरा या दुनिया में किसी भी इंसान का खुदा नहीं है। मैं उस चीज की, सूरज तुम्हारा खुदा हो सकता है, ना ही तुम्हारा चांद, ना ही झाड़ पान। यार ये चीज करके हकीकी खुदा की इबादत करो, क्योंकि तुम उसमें और पीछे जाओगे, क्योंकि तुमने उस रब को जाना ही नहीं, माना ही नहीं, कभी शुक्रिया ही नहीं कहा जिसने तुम्हें बनाया। यार तो मैं कहूंगी कि यार बस एक रब की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि वो सच्चा रब है। अल्लाह का मतलब एक है, एक लाइट नूर, जिसको ना कोई इंसान ड्रॉ कर सकता है, ना देख सकता है, ना उसको कंपेयर कर सकता है। कोई भी चीज को जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, वो खुदा नहीं है। अल्लाह हाफिज़। क्या मानना है कि अगर एक लोग भी इनकी बात से सहमत हो गया तो उनका एक दिन कामयाब हो जाएगा। तो मैं तो बस बोलूंगा कि अगर ये समझ जाती है तो मेरा भी आज का दिन कामयाब हो जाएगा कि इन्होंने, इनको मैं टैग भी किया हूँ इस वीडियो में। अगर ये समझ जाती है कि नहीं, इन्होंने जो चीज़ बोली है वो कितना सही है कितना गलत इनको भी अच्छे से मालूम है, और बार बार ये वीडियो में दिखा रही है कि मुझे लोगों के उस पर बहुत बिलीफ है, ठीक है, रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनको। इस तरीके का ये रिस्पेक्ट है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ये रिस्पेक्ट भी कर रही है, उधर हमें ये भी बता रही है कि मतलब मिट्टी, सूरज, चांद और पेड़ ये सब खुदा नहीं हो सकते, रोशनी खुदा होती है इनके हिसाब से। शायद से कोई आइडिया भी नहीं, वो रोशनी जो आ रही है वो भी हमें सूरज से आ रही है। और हमारे सनातन धर्म में जो हमें, जहाँ तक हमें पता है कि जिन चीज़ों से मतलब एक इंसान की जन्म हुआ है, एक तरीके से बोल सकते हैं, एक तरीके से जो बने हैं, उसमें ये सब चीज़ें हैं। मतलब पानी, सन, सूरज जिसको बोलते हैं, चांद और हवा, इन सब चीज़ों को लेकर के ही एक इंसान का बोलते हैं अस्तित्व में आता है वो। और ये उन चीज़ों को बोल रहे हैं कि वो खुदा नहीं है। खुदा अब इनके हिसाब से क्या खुदा है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, उनका भी अपना फेथ है। और जस्ट मैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे, मतलब हिंदू से ज़्यादा मेरे पास जो दोस्त हैं जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, और हमारी काफ़ी बातें होती है एक दूसरे से। तो हम लोग कभी इस चीज़ पे होता है ना कि मतलब ठीक है बात होती है, लेकिन कभी हम दिखाते नहीं कि हम तुमसे ऊपर है या तुम हमसे नीचे हो, तुम्हारा धर्म अच्छा है हमारा धर्म अच्छा है। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो जिनको सही लगा उन्होंने उस धर्म को चूज किया, जिनके सबके लिए सबका अपना धर्म बहुत अच्छा है। फिलहाल तो ऐसे समय में जब एक गणेश उत्सव चल रहा है, यहाँ पे लोग बहुत उत्साहित है उस चीज़ को लेकर के, उस पर्व को लेकर के, लोगों का फेथ है। ऐसे समय में इस सेंसिटिव मुद्दे पे और बोलना नहीं चाहिए था इनको, मेरे हिसाब से तो इनको पहले तो लोगों से माफी मांगनी चाहिए और वीडियो डिलीट कर देना चाहिए। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि एक अच्छे पढ़े लिखे घर से हैं ये, शायद से मैनेजमेंट लेवल पे, मतलब किसी कंपनी में मैनेजमेंट लेवल पे काम करती है। शोभा नहीं दे रहा इनको जिस तरीके की बात इन्होंने की है। वीडियो मैंने अपलोड किया सिस्टम पे, आप देख लो। थोड़ा सा मैंने फास्ट किया क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वो चीज़ें, तो आप देख सकते हो। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से कोई इनको हेट करे या हेट स्पीच इनको मिले या कोई इनको इनके कमेंट में भद्दे कमेंट करे, वो मुझे भी नहीं पसंद है भाई। बस मैं इतना चाहता हूँ यार कि अपने धर्म के लिए आप बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत है। बट किसी और के धर्म में जो आप जानते नहीं हो जिस चीज़ को, उस चीज़ पर बोलना मुझे नहीं लगता कि एक सही चीज़ है। कि आप जिस चीज़ को जानते नहीं हो उस टॉपिक पर बात करो। अगर आप उस चीज़ को जानते हो, उस धर्म को अच्छे से जानते हो, हर एक चीज़ जानते हो पॉइंट वाइज, तो वहाँ पे अपना एक बोल सकते हो, अपना एक नजरिया रख सकते हो, अपना एक बता सकते हो कि मेरे हिसाब से ये चीज़ ऐसी लगती है। बट जब जानते नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए ना। सेंसिटिव चीज़ें हैं, नहीं बोलते हैं सब। हमारा धर्म है, आपके धर्म पे हम कभी नहीं बोलने जाते ना। हम कभी चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हो हमारे भारत देश में, मतलब इस तरीके की बातें कभी हो कि हिंदू मुस्लिम की चीज़ें चले, हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा है, किसका धर्म कैसा है, ये रहने देना चाहिए यार। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जो अभी के युवा हैं, समझदार हैं, समझदारी से बात करें, मिलजुल के रहें एक तरीके से। सबको सेलिब्रेट करना है। आपके धर्म में कोई चीज़ें होती, फंक्शंस होते हैं, किसी भी तरीके का कोई उत्सव होता है, उस पर हम लोग रिस्पेक्ट करें। आप हमारे में कोई उत्सव हो रहा है, किसी तरीके का कोई फंक्शन कर रहे हैं हम लोग,
तो रिस्पेक्ट करते हैं। अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो शांत बैठ सकते हैं, बोलना जरूरी नहीं होता है। एक वीडियो आपने डाला, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो डाला, आज जो वीडियो डाला उसमें आप बोल रहे हो कि एक मिट्टी का लोगों ने एक मूर्त बनाया जिसको उन्होंने कुछ दिन खाना खिलाया नहीं खाया तो उसे पहला मतलब उसको विसर्जित कर दिए, फिर कुछ लोगों को 10 दिन बाद वो चीजें समझ में आया, आज हम उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके हिसाब से ये लग रहा है, मतलब क्या समझते हो यार, क्या समझदारी है आपके अंदर, किस हिसाब से आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या बोलना है आपको, क्या बोलना चाहिए। आपके 45,000 फॉलोअर्स है, अब उसमें जरूरी नहीं सब एक ही धर्म के होंगे, जरूर हमारे धर्म के भी, जो हिंदू धर्म के होंगे, ईसाई धर्म के, सिख, अलग अलग धर्म के लोग फॉलो आपको करते होंगे, आप कुछ अच्छी बातें करते होंगे तभी इतने फॉलोअर्स आए हैं। फिर उन लोगों को इस तरीके से बता के, इस तरीके से मैनिपुलेट करके आपको लगता है कि मतलब सही चीज़ है ये, मुझे तो नहीं लगता। इसलिए सोशल मीडिया बना था, जिस तरीके का लोग यूज़ कर रहे हैं व्यूज़ पाने के लिए, थोड़ा अर्निंग हो जाए, थोड़ा हम फेमस हो जाए, वायरल हो जाए, इन सब चीज़ों को देख के लोग जो हरकत कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, वो सही नहीं लगता मुझे। सही चीज़ का उपयोग करो, सही गाइडलाइन दो लोगों को, सही रास्ते पे लेके चलो लोगों को। इस तरीके का मैनिपुलेशन करना, इस चीज़ के लिए सोशल मीडिया नहीं बनाया था। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है एक तरीके से कि हो सके आप अगर समझ रहे हो, मुझे मेरी बातों को समझ रहे हो, तो इस वीडियो को डिलीट कर दो, लोगों से आप माफ़ी मांग सकते हो। बाकी देखते हैं जो सही लगेगा आप करोगे। फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें सही नहीं है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा बाकी सब लोगों से जो देख रहे हैं हमें, जो समझ रहे हैं, इस तरीके का वीडियो ना डाला करें। खास करके जब पर्व बाकी चीज़ें होती हैं, सेंसिटिव समय होता है, तो नहीं बात करनी चाहिए इन सब चीज़ों पे। सामने बैठो, आप बहुत अपने आप को ज्ञानकार समझते हो, बहुत विद्वान समझते हो अपने आप को, आप जानते हो सब कुछ है, सामने बैठ के बात करो, समझ में आ जाएगा। आप किसी आपके मतलब दोस्त यार होंगे जो आपके लेवल के होंगे, उनसे एक बार डिस्कस करोगे, वो भी अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखेंगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि नहीं यार हम लोग भी जो करते हैं पूरा अंधविश्वास नहीं है ये, कहीं ना कहीं हमारा फेथ है, कहीं ना कहीं चीज़ें सही है। एक तरीके से सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि मतलब आप अगर अपने दादा दादी को, नेट से आप दादा दादी के दादा दादी को आपने नहीं देखा होगा, तो इसका क्या मतलब, किसी ने आपको वो चीज़ बताई कि वो ऐसे दिखते थे, ये ऐसा था, इस तरीके के थे वो, तो आप उस चीज़ को मानते हो कि नहीं मानते हो ना। तो सिमिलर है यार, हम नहीं देखे थे भगवान को, या फिर जो भी है हमारे स्पिरिचुअल्स उनको नहीं देखे थे, तो जो हमारे पूर्वज ने हमको उस चीज़ें बताई, उस चीज़ को तो हम मानते हैं। सिमिलर अगर हम अपने पूर्वजों को नहीं देखा है तो हमारे घर वाले जो उस चीज़ को बताते हैं हम उस चीज़ को मानते हैं और रिलेट करते हैं उस चीज़ को। तो सिमिलर है यार, धर्म ऐसे ही है, हमारे पूर्वज हमको उस चीज़ को बताते हैं, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं और वो चीज़ों को मानते हैं, और मानना सही भी है। आप इसी तरीके से आपके बच्चे आपके आगे चल के पोते होंगे तो वो आपको इसी तरीके से जानेंगे जो उनको उनके बच्चे बताएं, उनके पिताजी उनको जो बताएंगे। तो ऐसे ही होता है यार, आप कैसे बात कर रहे हो, क्या समझ नहीं आ रहा आपको। देखो वीडियो डिलीट कर सकते हो तो उसको कर दो और लोगों से माफी मांग लो। थैंक यू।